संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में सर। और आपके कई पॉडकास्ट सभी ने देखे हैं और सब बहुत इंस्पायर होते हैं इससे। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सच और झूठ में क्या डिफरेंस है? सच और झूठ में जो डिफरेंस है वो तो है ही कि सच तो सच है और झूठ तो झूठ है, जो हमारी समझ के हिसाब से। मगर इस प्रश्न के मूल में एक बात और भी निकल के आती है जी जी। कि हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी और हम बोल देते हैं झूठ। जी। मगर हम झूठ क्यों बोलते हैं? दो तरीके के हैं। एक झूठ वो जो मैं अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, जी। और एक झूठ वो है जो सिस्टम को सीधा करने के लिए कहा जा रहा है। जी। हम जब सच की बात करते हैं तो मतलब हमने इस प्रकार के व्यक्ति के मुख से ये बात सुनी है जो गलत नहीं हो सकती कि कोई भी शब्द जीभ पर आने पर झूठा हो जाता है। क्योंकि कोई भी एक बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है वो ट्रुथ नहीं है, क्योंकि वो किसी का ट्रुथ है और किसी का लाय है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो परमात्मा है। जी जी। वो व्यवस्था जिसमें हम भावों से बात करते हैं, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल नहीं होते। भाव, जो वास्तविक भाषा है वो है भाव, और हम भाव से मन क्या समझ रहा है इसके लिए हमें उस स्थिति तक आना होता है जब हम मन के उस व्यवहार को प्राप्त कर लेते हैं जहां आने के बाद हमें गलत भाव नहीं मिलता, सत्य भाव आता है। और अगर सत्य भाव आता है तो भावों से हम समझ सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति कह तो मन से अच्छी बात रहा है, मगर उसके पास शब्द हार्श हैं, हार्ड वर्ड्स हैं। तो हम जो सॉफ्ट वर्ड वाला है वो ये समझेगा कि ये तो कैसे बात कर रहा है, मगर उसके मन में प्रेम है जी, मगर वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी जी। अब ये वो व्यवस्था है जिसके ऊपर ये मन खुद तैयारी कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है। तो मैं ये आपसे कह पा रहा हूँ, वास्तव में भाषा है भाव। जी। भाषा भाव है, शब्द भाषा नहीं हो सकते, इसीलिए शब्द गलत हो जाता है। हम ना विचार करते हैं, आप ना भावों को देखिए। सुंदर भावों के साथ अगर बैठा हुआ वो व्यक्ति है जिसके भाव सत्य हैं, यथार्थ हैं, जो मन इंटर कनेक्टेड हुआ है, उसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। अगर विरोध कोई करेगा भी तो वो थोड़ी देर में डाउन हो जाएगा। भावों की ये सुंदर भाषा है। भावों की ये भाषा है कि एक व्यक्ति के पास हमारा बैठने का मन नहीं करता, मन ही नहीं कर रहा, जबकि उससे हमारा कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि उसने हमारा कुछ बिगाड़ा है या कुछ गलत किया है, मगर हमारा मन नहीं कर रहा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि हम उससे लड़ भी लेते हैं, मगर हमारा मन उसकी तरफ खिंचा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो है तो ये भावों का खेल है, मगर हम समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को। आप यकीन माने, सबसे पहली भाषा भाव, और उसके बाद की जितनी भाषाएं हैं वो उस भाव का कब प्रभाव बदल देती हैं, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जी जी। जब दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं तो वो इतना प्रेम करते हैं कि अब्यूज कर देते हैं। जी बिल्कुल। और यही उसका 5% अब्यूज भी अगर कोई नॉर्मल बंदा कर दे तो उस बात पर लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब शब्द का महत्व तो खत्म हो गया, रहा ही नहीं, भावों का ही महत्व है ना, सीधा सीधा। ऐसे ही जीवन में हर चीज़ में है ये बात। और एक बात ज़रूर ये समझने की है कि सत्य यानी सच और झूठ के बीच का जो फ़र्क है वो व्यक्ति और व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहता है। मैंने भोजन कर लिया और मैंने नहीं किया हुआ, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि नहीं मैंने कर लिया है, तो ये सत्य भी है और झूठ भी है। झूठ उसके लिए है जो ये समझ रहा है, पूछ रहा है कि आपने लंच कर लिया, तो मैंने कहा कि कर लिया, तब तो ये झूठ हो गया। मगर आपने भोजन कर लिया तो हाँ कर लिया, अब इच्छा नहीं है, मैंने चाहे 10 बजे किया हो सुबह, भोजन ही तो है, एक भाव है जो आपको बता रहा हूँ। बातें बदल जाती हैं, व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, मगर हाँ ये ज़रूर झूठ है कि हम किसी को ऐसा झूठ कह रहे हैं जो हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कह रहे हैं।
वो झूठ। झूठ की परिभाषा बता रहा हूँ आपको। झूठ की सिर्फ एक परिभाषा है कि मैंने इसलिए झूठ कहा कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, बस वो झूठ है। और मैंने इसलिए झूठ कह दिया कि किसी को कष्ट ना मिले और आगे बढ़ जाए, तो वो झूठ झूठ जैसा नहीं। जी जी। और हम अपने व्यवहार में जो छोटे छोटे झूठ बोलते हैं ना, वो हमें तैयार कर देते हैं बड़े झूठ के लिए। जी। और हम कष्ट देने के हिसाब से ही झूठ बोल रहे हैं यार। एक बच्चा बाहर से कुछ गलत कार्य करके घर में आता है और माता पिता पूछते हैं क्या तूने ऐसा किया, वो कह देता है नहीं किया। वो झूठ मैंने अपने उत्थान के लिए बोला, अपने उस भाव के लिए बोला जहाँ पर मैं उस स्थिति में आ गया कि मैंने ऐसा मन बना लिया कि मुझे अपने आप को बचाना है, जैसा मैं नहीं हूँ वैसा मुझे दिखाना है, तो वो झूठ हो गया। आप समझ गए मेरी बात? जी बिल्कुल। और अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तू कहाँ गया था, और मैं अपने पिताजी के किसी ऐसे मित्र के पास गया था जिनका उनसे अब वैर है, झगड़ा है, मगर मैं फिर भी चला गया प्रेम के नाते उनके उस मित्र के पास, तो वो मुझसे पूछेंगी तू कहाँ गया, तो मैं कहूँगा मैं घूमने गया था। मैंने झूठ कहा, क्योंकि अगर मैं उनको ये कहता कि भाई मैं आपके उस मित्र के पास गया था जिससे आपका झगड़ा है, या आपके भाई के पास गया था, तो उनको कष्ट होता कि भाई मेरा झगड़ा है तू क्यों गया। और एक तरफ मेरा उच्च भाव भी होगा कि मैं इस सब के बावजूद उनके पास मिलने गया और मैंने उनसे प्रेम की वो बातचीत की जो मुझे करनी चाहिए। तो वास्तव में मैंने उस व्यक्ति का प्रेम अपने पिता के प्रति बढ़ाया ही है, कम तो नहीं किया। अब ये भी तो झूठ है, मगर ये किस प्रकार का झूठ है, आप समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जीवन में झूठ का मतलब अपने स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ। मैं आपके साथ अपने संबंध को किसी को इनको कह दूं कि भाई ये तो बहुत अच्छी हैं, मगर ये अच्छी नहीं है उनकी नज़र में, ये वो चक्र में खड़ा कर दूंगा जो खराब करने वाला है। मगर वास्तविकता ये है कि जीवन में चाहिए क्या, कुछ भी आवश्यक नहीं है। सिर्फ एक आवश्यकता है, सबसे पहला मन शांत, दूसरी आवश्यकता मैं प्रसन्न, तीसरी आवश्यकता मेरे साथ के जो भी क्लोज हैं वो प्रसन्न, चौथी आवश्यकता है सबकी प्रसन्नता के लिए काम करना, जो हमें करना चाहिए। तो झूठ और सच कुछ विशेष विषय नहीं है, मगर हाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमने कोई चीज़ चोरी की और हमने कहा नहीं की, अपने स्वार्थ के लिए ना, मैंने रबड़ चुराया, पेंसिल चुराई और मैंने कहा कि मैंने नहीं चुराई, तो वो मेरा स्वार्थ हुआ, वो झूठ हो गया, वो बिल्कुल झूठ है। मैंने धन की चोरी की अपने स्वार्थ के लिए। मूवी भी दिखाते हैं ना, तो एक आदमी रॉबरी करता है और जाके गरीबों में बांट देता है। हाँ डाका डाला उसने और वो पैसा गरीबों में बांट देता है। उस डाकू की भी ना लोग पुजारी हो जाते हैं, जबकि वो भी गलत है। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। तो वो तो डाका हो गया और वो जाके उसने बांट दिया, वो भी लोग उसकी पूजा करने लगे। उसके मन में भावना अपने लिए नहीं है। एक सिपाही दूसरे देश के सिपाही को मार देता है, जी बिल्कुल, सोल्जर मार देता है, तो क्या उससे मृत्यु की दंड मिलेगा कि तूने मार दिया? उसको प्रेज किया जाता है। जी बिल्कुल। भावना क्या थी उसकी मारने में? देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। जी जी। हालांकि मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। जिस समय मैं कभी कुछ ऐसा देखता हूँ तो मेरा मन रोता है अंदर से कि वो भी तो इंसान है जो मार दिया गया, वो अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा, उसको तो उन लोगों के द्वारा लड़वाया जा रहा है जो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर रहे हैं और गद्दी पर बैठे हुए। मगर कभी उनसे पूछो अगर आपको जाके लड़के मरना पड़े तो क्या आप करोगे ऐसा? वो कभी भी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विषय सब समझने वाले हैं। हर छोटी बड़ी बात में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं
मगर उसके लिए इतना बड़ा विस्तार मन का चाहिए जो मैं अपेक्षा नहीं कर रहा कि बहुत जल्दी से हो सकता है, और ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे पास है, मगर एक भावना ज़रूर है कि प्रसन्नता आवश्यक है सबके मनों की, कम या ज़्यादा जितनी ली जा सके और जितना हो सके सब ज़रूरी है। और सत्य सबसे बड़ा क्या है? परमात्मा का एक कोट है जो वेदों में लिखा गया है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, वही सृष्टि है। तो परमात्मा तो सबके अंदर विद्यमान है, मगर वो एक से अनेक हुआ परमात्मा सबके साथ प्रेम कर रहा है, और किस स्तर का प्रेम कर रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। ये शरीर, ये मन, ये श्वास, ये भाव, ये जल, ये शोषित जो होता है शरीर में, ये उस परमात्मा की कृपा है। आप एक बात समझिएगा, एक साफ हृदय मन के पास अगर कोई आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाना भी पड़ जाता है कभी उसको बॉडी में, तो वो अडॉप्ट कर लेती है बॉडी। और अगर व्यक्ति के मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो बॉडी अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगी उस आर्टिफिशियल ऑर्गन को। ये स्थिति है जी। डायलिसिस करते हुए लोग सालों बिता देते। हाँ जी, बिल्कुल। और डायलिसिस करते हुए कोई 3 महीने भी नहीं निकाल पाते। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? हम कहते हैं गुड हार्मोन्स, नहीं, सत्य ये है कि ये वो व्यवस्था है, मन के साथ पूरा पूरा कनेक्ट है बॉडी का। हम किस तरह से जी रहे हैं मन की स्थिति के, और ये नहीं बयान की जा सकती, ये बताई नहीं जा सकती। ये बताने के लिए भी समझ का वो पैमाना चाहिए जो किताबों में नहीं है, वो बिल्कुल अलग है उससे। तो सत्य और असत्य बिल्कुल अलग चीज़ है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो सच और झूठ सामान्य भाव से पूछा गया, मगर मेरे पास वो सामान्य भाव इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ है, वो नहीं है। वास्तव में मेरे पास एक ही पैमाना है कि वही सत्य है जो सबके अंदर है, और वही झूठ है जो नष्ट होने वाला है। यानी कि ये मैं, मकान, दुकान, फ्लैट, सृष्टि के बहुत बड़े बड़े भाव, ये ऊंचे पर्वत, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सब नष्ट होने वाले हैं। वास्तव में सत्य जीवन का वो है जिस वक्त हम उस शांत स्थिति में हैं जिसमें हमारे पास कोई विचार नहीं है, वही एक सत्य है, वही परमात्मा का वो भाव है जो सत्य है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए प्रकृति में व्यवस्था हुई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेड़ है, उस पेड़ में नीचे से ना एक तो जड़ें फैल गई, आपने देखा होगा कुछ जड़ें ऊपर भी लिपटती हैं पेड़ में, आगे बढ़ती जाती हैं, और वहाँ जाकर वो जड़ें बांधती हैं किसी तने को, किसी ना किसी हिस्से को। कई बार जड़ें उसको ऐसे घूमती हुई चढ़नी शुरू हो जाती हैं। पेड़ को देखा होगा जी, बिल्कुल। मतलब क्या व्यवस्था है। और होता पता कैसे है, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी जड़ में रह जाती है, या वो जो जा रहा है ना ऐसे ऊपर, हाँ, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है या 3 में हो जाता है। तो प्रकृति की वो प्रेम है कि वो ऐसे घुमाना शुरू कर देती है, वो बांधती है उसको, हाँ। वो बनता चला जाता है ऊपर तक, और ऊपर तक उसे बांध देती है, और वो बिल्कुल पैक हो जाता है। ये है प्रकृति, ये है परमात्मा। हर अधूरे व्यक्ति को पूरा कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द इस प्रकार की व्यवस्थाएं दे देते हैं कि वो अपने आप में पूरा हो, मगर हम उसे होने नहीं दे रहे, हम रोक रहे होते हैं, हमेशा रोक रहे हो। ये है वो सत्य प्रकृति का जो पूरक है, पूरा करता चला जा रहा है। मतलब जल हमेशा गहराई की तरफ बह रहा है, अग्नि हमेशा ऊंचाई की तरफ उठ रही है जी, बिल्कुल। ठंडक हमेशा नीचे बैठ रही है, पृथ्वी के अंदर भी लावा है, गर्म है, उसी की वजह से वनस्पति है। ये सारी कैसी व्यवस्था है, सब ना कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है आम सामान्य समझ से देखो तो, मगर हर चीज का कोई ना कोई रिलेशन एक दूसरे के साथ है। पृथ्वी के अंदर जल रुक कैसे पाता है, हम बोरिंग करते हैं तो पानी आ कैसे पाता है, वो जो लावा है पृथ्वी के अंदर, जो गर्माहट है, उसके पीछे वो भी एक कारण है। तभी ये संभव हो पा रहा है, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। मतलब
अब सच और झूठ की एक सामान्य परिभाषा आपको देता हूँ। जी। ये तो हो गया गहन थोड़ा सा भाव ना। अभी सच और झूठ की एक सामान्य भाषा ये है कि मेरा सच ये है कि मैं नहीं हूँ, मगर आपका सच ये है, आपका सच ये है कि मैं हूँ। आपके लिए मैं हूँ, मेरा सच ये है कि मैं नहीं हूँ। मगर मैं क्यों नहीं हूँ? मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये माना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, जी जी। इसलिए मैं नहीं हूँ। मगर आप मुझे करता हुआ देख रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि मैं हूँ। ठीक है। ये है प्रकृति का वो व्यवहार जी जी। जो कभी भी पलट सकता है किसी के लिए भी। अब जब मैं नहीं हूँ तो फिर वो कौन है जो मुझे चला रहा है? और अगर वो कोई और है जो मुझे चला रहा है तो वो खाली मेरा तो है नहीं, वो तो सबका होगा। जी। कोई मेरी कोई कॉपीराइट तो है नहीं कहीं। अगर वो सबका है तो वो सबको उस स्वरूप में क्यों नहीं चला रहा? इसका मतलब जो मैं नहीं हूँ का मेरा सफर है जी। वो मैंने ही तय किया है। और अगर मैंने ही वो सफर तय किया तो फिर उसने कहा कि अब मैं हूँ, फिर मैं और मैं मिले और हम हो गए, तो वो हम हो जाते हैं। वो गाना भी है, मैं कई बार देखता हूँ, सुनता हूँ उसको, मुझे बड़ा मजा आता है। गाना तो मूवी का है। जी जी। दूर ये सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। वास्तव में वो नियंता जो हम सबको चला रहा है, अगर उसको हम कम से कम इस स्वरूप में खत्म ना करें अपने आप, मगर इस स्वरूप में स्वीकार तो कर लें कि वो भी है। मंदिर में नहीं, गुरुद्वारों में नहीं, गिरजाघरों में या मस्जिद में बैठकर वो सब नहीं, वो है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हम इतना तो स्वीकार करें। अगर हम इतना स्वीकार करें उतने में भी बहुत कुछ काम बन सकता है। जी जी जी। मगर हम करते नहीं उसको, और अगर हम ऐसा नहीं करते उसी का कष्ट हम अपने जीवन में पाते, और कुछ भी नहीं। जी जी। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी सर मैं सच और झूठ का आपने बहुत ही फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल तरीके से समझाया, और मैं अभी इस वक्त थोड़ा लिटरेरी साइड में आ रही हूँ। गांधी जी के जैसे बारे में एक बताया गया कि एक बार स्कूल में उनके इंस्पेक्शन था, तो इंस्पेक्टर क्लास में आए और उनके टीचर, इंस्पेक्टर ने केटल की स्पेलिंग पूछी। देर आर टू केटल्स लाइक होमोफोन्स काइंड, एक तो KETTLE केटल हो गया और एक CATTLE कैटल हो गया। तो बच्चों ने पूछा इंस्पेक्टर से, सर विच केटल, भेड़ बकरी वाली केटल और दिस केटल? तो इंस्पेक्टर ने कहा दिस केटल। तो गांधी जी को केटल की स्पेलिंग आ नहीं रही थी, और उतने में उनके टीचर ने गांधी जी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि ही इज़ नॉट नोइंग द स्पेलिंग ऑफ केटल। तो उन्होंने धीरे से प्रॉम्प्ट किया, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। और उसके बाद यहाँ से हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं ना सर, कि वही ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स एंड यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो दिस वॉज अ लेसन लर्न इन स्कूल बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सर ये ट्रूथ जो है, ये कहता है गांधी जी ने जैसे सच बता दिया, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रूथ, रियल ट्रूथ विल बिलीव? बिल्कुल जी, ये तो है ना? सत्य। सत्य है। मैंने अभी आपको ना एक बात जी। कही, मैंने एक्चुअली रूट पे बात कह दी। जी जी। उसका मतलब आप समझिए, मैंने आपसे कहा अपने स्वार्थ के लिए, जी जी। अपने फायदे के लिए अगर हम किसी बात को गलत तरीके से स्वीकार कर रहे हैं तो वो झूठ है। अगर हमें नहीं पता और हम किसी के द्वारा कहने पर वो कैटल लिख देते हैं, तो हमने अपने स्वार्थ के लिए उस झूठ को स्वीकार किया, उन्होंने नहीं किया। तो यही तो वो भाव है जिसकी मैं बात करूं। मैंने आपसे सीधा रूट की बात कर दी। अपने स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ निश्चित रूप से झूठ है, और उसका कष्ट भी मिलेगा। मगर समष्टि के लाभ के लिए अगर कभी कुछ ऐसा कहना भी पड़ता है, एक व्यक्ति, मतलब हमारे गुरुदेव ने हमें सुनाया, हमें अच्छा लगा, तो वो भाव मुझे याद आ गया आपके कहने पर, कि एक व्यक्ति, एक शिकारी किसी
पशु का शिकार करने के लिए जा रहा है और वो पशु भाग गया है उसकी शिकार से, उसने उसको मारा है तो उसको कहीं वो बाण लगा है और वो भाग गया है और वो जा रहा है और एक साधु बैठा हुआ है बीच में, उसे दिखता है, वो उससे पूछता है कि भाई आपने वो देखा अभी यहाँ से गया तो उसके सामने ही था, अब उसके सामने क्या रास्ता है, या तो वो मौन रह जाए, मौन रह जाए तो वो उसे भी मारने को आए कि बता नहीं रहा है। तो वहाँ मतलब अब वो कहे क्या ना, उसकी क्या समस्या में, मतलब अगर बताता है तो उसको मार दिया जाएगा, तो वो उसे मार देगा, और कहता है नहीं देखा तो झूठ बोलता है, अब है तो साधु जी। अब ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? आई थिंक चुप रहना चाहिए, मौन, झूठ। वो तब वो उसे मार देगा कि बोल क्यों नहीं रहा फिर क्या करेंगे? हाँ, ये भी तो उसको झूठ कहना ही पड़ेगा ना जी, कि भाई नहीं देखा, बोल देगा इस प्रकार। हाँ। हालांकि इसके और भी कई उत्तर हो सकते हैं, मगर सामान्य व्यवहार के हिसाब से कहना पड़ेगा, आज के व्यवहार के हिसाब से कहना पड़ेगा। तो हम कहाँ पर खड़े हैं, कैसा झूठ कैसा सच, हो गया ना सब बराबर जी। तो सच का भी अगर अहंकार करने लगे कि मैं सत्य ही कहूँगा तो परमात्मा उसको भी तोड़ देंगे। जी बिल्कुल। अहंकार नहीं चाहिए। सत्य है क्या? सत्य तो एक है, समष्टि का कल्याण, मानव धर्म, हर व्यक्ति के लिए अच्छा हो सके उस प्रकार का भाव, यही तो सत्य है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और हम कहें कि मैं सत्य ही कहूँगा तो वो सत्य तो कुछ भी हो सकता है। वो सत्य तो किसी को बहुत बड़ा कष्ट भी दे सकता है। एक व्यक्ति अपनी कोई पारिवारिक बात मुझसे कहकर चला गया, अब उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति आके बैठ गया, अब वो मुझसे कह रहा है कि उन्होंने आपसे क्या कहा, कह दूं उसे सारी बात, और अगर मैंने कह दी तो क्या होगा आप बताइए? बिल्कुल, क्या स्थिति बन जाएगी? बिल्कुल। तो वो कैसा सत्य है? बोल दूं इसका मतलब? नहीं बोलूँगा ना। मैं तो वो हो जाऊं जो कोई कुछ भी आकर कहे तो गायब हो जाए, खत्म ही हो जाए, मगर वो फिल्टर होके जब मेरे अंदर से आए तो मैं दूसरे पक्ष को वो कहूँ जो वो प्रसन्न हो जाए। जी बिल्कुल। और आपस में द्वेष खत्म हो जाए उनका। मैं ऐसा भाव रखूं वो अच्छा है, या जो उसने कहा वो उसे कह दूं? जी बिल्कुल। बिल्कुल भी ना कहूँ ना। हाँ, ये है वो भाव। तभी मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा मतलब जटिल विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम सच और झूठ की, वो पेंसिल रबड़ में गया था, मैं खाना खाया, मैं हरिद्वार हूँ मैंने कह दिया मैं दिल्ली हूँ, ये और मैं यहाँ था मैंने वहाँ कह दिया। जी जी जी। ये किस भावना से कहा गया? हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर भी फिर वही विषय है। अगर मैं अपना बड़ापन दिखा रहा हूँ कि मैं तो अब्रॉड बैठा हूँ, तो अपने स्वार्थ के लिए मैंने इस प्रकार की बात कही, बहुत गलत है, झूठ है। मैंने कहा कि मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा, तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जी जी। झूठ है वो। मगर मुझे ये पता है कि मैं इसको 15 मिनट हर बार कहता हूँ और ये आता ही आधे घंटे में तो मैं उसको मैनेज करके कह दूं अनुभव करने के बाद। जी जी। तो वो चल जाएगा कि भाई वो टाइम पे पहुंच जाए, ताकि हम जो पहुंच रहे हैं तो उस वक्त मुलाकात हो जाए। हाँ जी। तो यही सब बातें हैं जी, सच और झूठ। मतलब ऐसी ऐसे एग्जाम्पल आपको निकाल के दिखा सकता हूँ कि मन ही उखड़ जाएगा इस बात से कि क्या सत्य है और क्या नहीं। मगर एक सत्य मैंने पहले कहा, एक सत्य है कि हम किसी के मन को कष्ट पहुंचाने वाली बात ना करें। वो सबसे बड़ा सत्य है। उसके बाद हर व्यक्ति के अपने अपने सत्य होते चले जाएंगे, वो नहीं समझ पाएगा। आप यकीन मानिए, यहाँ तक की भी व्यवस्था प्रकृति ने की हुई है कि मैंने एक बात बोली, वो बात ही सामने वाला भूल गया, उसे याद ही नहीं रही। अब वो मुझे दोषी समझने लगा। अब वो मुझे जब दोषी समझने लगा तो दोष तो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो भूल गया। या मैंने 25 शब्दों में एक वाक्य कहा, उसमें से 2 शब्द उसके कान में ही नहीं पड़े, क्योंकि या तो उसके आगे फोन आ गया या इस बीच में उसका ध्यान कहीं चला गया, वो 2 शब्द नहीं पड़े, उस बात का अर्थ ही बदल गया। और मुझे पता है कि मैंने ऐसा ऐसा कहा और ये बात है, मगर सामने वाले को याद नहीं, क्योंकि वो अपने भावावेग में चल रहा है, उसके मन में विचार चल रहे हैं।
कोई भी बात को सही स्वरूप में सुनने के लिए दो बातें चाहिए। एक तो मन अगर शांत है तब हम सुन सकते हैं सामने वाला क्या कह रहा है। बिल्कुल। दूसरा, इससे आगे बढ़कर कि हमारे मन में तो शांति है, मगर सामने वाले का एग्जैक्टली भाव क्या है, क्या हम उस स्थिति में हैं कि उस भाव को पकड़ पाए। क्या सत्य की इस परिभाषा की अपेक्षा आपने सवाल पूछने से पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसा आंसर आएगा इसमें? जी जी बिल्कुल नहीं। नहीं किया था ना? जी जी। आप तो सच और झूठ के आईने में ही देख रहे जी होंगे। बिल्कुल। ये क्या उत्तर आ गया, आप बताइए। जी बिल्कुल, बहुत गहरा है सर ये। तो ये बिल्कुल अलग बात हो जी गई ना जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल वही चीज़ है ये। मतलब एक व्यक्ति किस भावना के, किस समझ के समुद्र में बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति किस स्थिति में है, वो क्या बात कर रहा है, वो सब बहुत अलग अलग व्यवहार और विचार हैं। मगर एक बात और बहुत ज़रूरी है जो कहनी होगी कि समझ के समुद्र में बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने आप को समझदार समझने लगेगा तो वो डूब जाएगा। वास्तव में वो समझ का समुद्र उन परमात्मा का है, उस समष्टि, उस चेतना का है, उस प्रकृति का है जिसमें वो तैराती है हमें। जी जी। मगर जिस वक्त हम अलग हटते हैं तो हम शांत तभी हो सकते हैं जब हमारे साथ कोई समझ ना हो। और हम प्रेम किससे करते हैं? आपसे, 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 सबसे प्रेम कर रहे हैं। मगर अति घनिष्ठ प्रेम क्या है? जब हम बिना दोष के स्वीकार कर रहे हैं। मुझे मतलब ही नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं तो बस प्रेम करता हूँ आपसे। मेरे मन का एक भाव है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब मैं समझदार हूँ, वहाँ ये चीज़ नहीं आती। वहाँ ये भी नहीं है कि मुझे ही पता है। डिस्कशन में मैं ज़रूर कह सकता हूँ इस बात को, बट अहंकार में इस चीज़ का नहीं कर सकता। ये भाव कनेक्ट करता है और होना बड़ा ज़रूरी है। सत्य और असत्य को इससे ज़्यादा डिफाइन गहराई से नहीं किया जा सकता। वैसे हम जितनी मर्जी बातें कर लें बिल्कुल तो वो हो जाएगी। बिल्कुल। यानी कि सर आपका ये मतलब है कि किसी को बचाने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो सर झूठ तो नहीं होगा? अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, अपने तब स्वार्थ के लिए। अगर आप किसी को बचाने के लिए, और किसको बचाने के लिए? जिसने किसी का कत्ल किया, मर्डर किया, और आप उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, वैसा नहीं, तो छोटे छोटे झूठ जो होते। छोटे झूठ नहीं, बड़ा झूठ भी बोला जा सकता है। मगर कैसा झूठ? जैसा मैंने आपसे कहा कि वो साधु बैठा है, वो उसको मारने जा रहा है, तो कह देगा मैंने नहीं देखा। वो ये भी कह दे कि इधर नहीं गया, तो उसमें भी मन को शांति मिलेगी। वो मैंने तो देखा नहीं, या वो मैंने देखा वो इधर नहीं उधर गया है, तो उसको गलत दिशा में भेज दे ताकि वो यहाँ से दूर चला जाए और उसकी जान की सुरक्षा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो है ही ठीक। मतलब अपने लिए नहीं बोलना। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी की जान बचाने के लिए। जान से मतलब किसी के भी मन को शांति देने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो वो झूठ बुरा नहीं है। मगर इतनी समझ का हर वक्त रहना जी, और इस भाव में रहना, जिस दिन इतनी समझ आ जाती है ना व्यक्ति को, सही बात, उस दिन यकीन मानिए ऐसी नौबत भी नहीं आती, नहीं आएगी। इतनी समझ आने का मतलब है बिल्कुल उस व्यक्ति के लिए तो सारे व्यवहार सीधे हो जाए। सही है सही है। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत एनलाइटन किया सबको। थैंक यू वेरी मच।